हेलो दोस्तों, घूमते फिरते में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलते हैं गोवा के एक विशेष आकर्षण दूधसागर वाटरफॉल पर। ये वाटरफॉल देश के सबसे ऊंचे वाटरफॉल में से एक हैं, जिनकी ऊंचाई 320 मीटर है। दूधसागर वाटरफॉल गोवा कर्नाटक बॉर्डर पर स्थित हैं तथा वहां जाने के लिए आपको साउथ गोवा में स्थित कूलम गांव में से होकर गुजरना पड़ता है, जो कि पंजिम से 68 किलोमीटर की दूरी पर है। गोवा में कई बार आने पर भी हम दूधसागर वाटरफॉल तक नहीं पहुंच पाए थे, क्योंकि यहां प्रवेश करने के लिए आपको सुबह जल्दी पहुंचना पड़ता है, तभी आपको टिकट मिल सकती है। 2016 में हम टैक्सी द्वारा कुछ मित्रों के साथ कूलम गांव तक पहुंचे तथा टिकट की लाइन में लगने पर भी हमें टिकट उपलब्ध नहीं हो पाया, क्योंकि वहां जाने के लिए पर्यटकों की संख्या निश्चित की गई है। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी और हम पैदल ही नदी पार करके भगवान महावीर नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार तक पहुंचे। प्रवेश द्वार पर बैठे गार्ड ने हमें आगे जाने की इजाज़त नहीं दी और हम बगल से गुजरने वाली दूधसागर नदी पर मौज मस्ती करते हुए वापस आ गए। उस समय जीपों को भी नदी में से होकर ही गुजरना पड़ता था, लेकिन नदी के बीचों बीच आजकल एक पक्का रास्ता बना दिया गया है। इस बार हम टूर ऑपरेटर द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए टूर के साथ यहां तक पहुंचे। इसमें टिकट की जिम्मेवारी उसी की थी। वहां पहुंचने पर हमें अंदर जाने वाले इंस्ट्रक्शंस दी गई तथा टिकटों का भी इंतजाम किया गया। टिकट मिलने पर एक जीप में 7 सदस्यों को बिठाया गया तथा सभी को लाइफ जैकेट दी गई। जीप में बैठकर हम दूधसागर वाटरफॉल के लिए चल पड़े। जीप के चलते ही रोमांच शुरू हो जाता है, क्योंकि जीप को नदी में से होकर ही गुजरना पड़ता है। हालांकि आजकल नदी में एक पक्की सड़क बना दी गई है। थोड़ी दूर चलते ही जीप को रोक दिया गया, जहां हमें पता चला कि हम भगवान महावीर नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए हैं। यहां हमें बताया गया कि हमें अपना नंबर आने तक इंतज़ार करना है, क्योंकि वाटरफॉल भगवान महावीर नेशनल पार्क के अंदर स्थित है तथा इसका संचालन वन विभाग द्वारा किया जाता है तथा एक समय में जीपों की एक निश्चित संख्या को ही अंदर जाने की परमिशन होती है, ताकि वाटरफॉल पर अधिक भीड़ न हो। हम जीप में बैठकर इंतज़ार करने लगे, लेकिन फिर हमें बताया गया कि हम नीचे उतरकर घूम सकते हैं। हमने देखा कि आसपास जंगल का खूबसूरत नज़ारा है। वहाँ हमें दूधसागर नदी बहती हुई दिखाई दी। गेट के बाहर बेंच लगे हुए थे, जहाँ बैठकर लोग फोटोग्राफी कर रहे थे। वहीं गेट के अंदर जन सुविधाएं बनी हुई हैं। गेट के बाईं तरफ एक नेचर एजुकेशन सेंटर भी बना है। यह एक पार्क है, जिसमें नेशनल पार्क के अंदर पाए जाने वाले पशु एवं पक्षियों का विवरण दर्शाते हुए बोर्ड लगे हुए हैं। विभिन्न जानवरों की मूर्तियां बनाई गई हैं। इंतज़ार करते समय आप नेचर पार्क में घूमकर अपनी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं तथा जंगल में होने का एहसास पा सकते हैं।
अपने ज्ञान की वृद्धि भी कर सकते हैं। आपको वहां उछल कूद मचाते हुए अनेक बंदर दिखाई देंगे जो आमतौर पर आपको कुछ नहीं कहते। आपकी जीप का नंबर आने पर सदस्यों की संख्या एवं जीप का नंबर नोट किया जाता है। इसके पश्चात आपके पास प्लास्टिक की कितनी बोतलें हैं यह भी लिखा जाता है तथा वापस आते समय भी यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। हमारी जीप का नंबर आने पर हम भी उत्साहपूर्वक दूध सागर के बारे में सोचते हुए आगे बढ़े। जंगल में पगडंडी नुमा रास्ता बनाया गया है जिस पर कहीं रेत, कहीं कीचड़ तथा कहीं पत्थर पड़े हुए हैं। बारिशों के मौसम में यह रास्ता चलने लायक नहीं रहता, लेकिन नेशनल पार्क होने के कारण शायद इसमें पक्की सड़क बनाना अलाउड नहीं है। हमारी जीप भी हिचकोले खाती हुई नदी नालों को पार करती हुई आगे बढ़ रही थी। रास्ते में हमें ट्रेन के गुजरने की आवाज़ सुनाई दी। हमने देखा कि नेशनल पार्क में रेलवे ट्रैक बना हुआ है। रास्ते में पता चला कि जीप का यह सफ़र 12 किलोमीटर का है, जहां तक पहुंचने में 40 से 45 मिनट का समय लग जाता है। हमें रास्ते में कुछ पर्यटक पैदल जाते हुए भी दिखाई दिए तथा बताया गया कि इसमें साइकिल ट्रैक भी है, लेकिन बिना गाइड के आप इसमें अकेले नहीं जा सकते। दूध सागर वाटरफॉल में प्रवेश का एक बोर्ड लगा था, जहां पहुंचकर जीप को रोक दिया गया। हमें बताया गया कि अब आपको वाटरफॉल तक पैदल ट्रैकिंग करनी है, जिसमें 15 से 20 मिनट का समय लगता है। हमें 12 बजे गेट पर उतारा गया था तथा 1:30 बजे तक हमें वापस पहुंचना था, क्योंकि हमें जीप ड्राइवर द्वारा चेताया गया था कि यदि हम समय पर वापस नहीं आए तो सभी को फाइन देना पड़ेगा। गेट के पास जन सुविधाएं बनी थी तथा वॉच टावर भी बना हुआ है। समय कम होने के कारण हमारी नज़र केवल वाटरफॉल तक पहुंचने की रही। रास्तों में उबड़ खाबड़ पत्थर तथा 2 नालों से होकर गुजरना पड़ता है। चारों तरफ जंगल है। नालों पर पुल बनाए गए हैं, लेकिन यह पुल इतने संकरे हैं कि एक समय में एक साइड से आने वाले ही इस पर से गुजर सकते हैं, अतः दूसरी साइड वालों को गुजरने के लिए इंतजार करना होता है। वाटरफॉल तक के रास्ते में आपकी सुविधा के लिए चेंजिंग रूम भी बने हुए हैं तथा बेंच भी रखे गए हैं। आपको चारों तरफ तरह तरह के पेड़ दिखाई देंगे तथा बंदर भी दिखाई दे जाएंगे, जिनसे बचकर आपको आगे निकलना है। हिचकोले खाती जीप के सफ़र तथा ट्रैकिंग के बाद आपको दूध सागर वाटरफॉल की झलक दिखाई देती है। 320 किलोमीटर की ऊंचाई से दूधिया पानी की धाराएं इठलाती हुई जमीन का चुंबन लेने को आतुर आकर पुल में मिल जाती हैं। पानी भी समय की मानिंद है, जो एक बार चला गया तो अगली बार वापस नहीं आता। यहाँ से निकलने वाला पानी दूध सागर नदी कहलाता है तथा मंडोवी नदी में जाकर मिल जाता है। पानी के सफ़ेद रंग के कारण इसका नाम दूध सागर वाटरफॉल पड़ा। वेस्टर्न घाट से निकलने वाला यह पानी 4 तलों से होता हुआ विभिन्न धाराओं में बंटकर 320 किलोमीटर नीचे पूल में आकर गिरता है। इन तलों के बीच रेलवे पुल एवं रेलवे लाइन बनी है, जहां से गुजरती हुई ट्रेन अद्भुत नज़ारा पेश करती है।
इस ट्रैक से वास्को बेलगांव की ओर जाने वाली गाड़ियां गुजरती हैं। जब आप यहाँ से गुजरने वाली ट्रेन में बैठे होते हैं तो आपको दूधसागर झरने के मनोरम दृश्य दिखाई पड़ते हैं। शाहरुख खान एवं दीपिका पादुकोण द्वारा अभिनीत चेन्नई एक्सप्रेस फिल्म में गुजरती हुई ट्रेन में झरने का दृश्य दर्शाया गया है। इसके पश्चात यह स्थान और अधिक प्रसिद्ध हो गया। पहले कुछ लोग रेलवे ट्रैक द्वारा भी यहाँ तक पहुँचते थे, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है। वाटरफॉल तक पहुँचने के लिए बड़े बड़े पत्थरों से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन झरना हमें आकर्षित कर रहा था तथा हमने अपनी उम्र को दरकिनार करते हुए उसमें छलांग लगा ही दी। केवल हम ही नहीं, वहां आने वाला प्रत्येक पर्यटक अपने फोन एवं सामान को पानी से भीगने से बचाते हुए पूल में जाने का प्रयास कर रहा था। कुछ दिलेर पर्यटक पूल में तैरकर पानी की धाराओं के सीधा नीचे पहुंचकर आनंद ले रहे थे तथा बाकी हमारे जैसे किनारे पर पत्थरों के पास डुबकी लगा रहे थे ताकि डूबने लगें तो पत्थरों को पकड़ ले। लेकिन बिना लाइफ जैकेट के यहाँ कोई भी प्रवेश नहीं पा सकता। पहाड़ों के बीच में बहते हुए झरने तथा पूल के बीच समय का पता ही नहीं चलता, लेकिन समय सीमा निर्धारित होने के कारण समय का ध्यान रखना ही पड़ता है। समय होने पर गीले कपड़ों में बाहर निकलने पर अपने सामान को मैनेज करते हुए कपड़े बदलने के बाद हम भी जीप के स्थान तक समय पर पहुंच ही गए। जीप के ड्राइवर ने जीप में बिठाने से पहले यह तसल्ली कर ली कि अपनी अपनी प्लास्टिक की बोतल अपने साथ वापस लाए हैं या नहीं, क्योंकि बाहर निकलते समय इनकी चेकिंग की जाती है। वापसी के सफ़र में फिर से नदी, नालों, जंगल तथा हिचकोले खाती जीप की सवारी का आनंद लिया, लेकिन अपनी कमर को भी झटकों से बचाकर रखना पड़ता है। इसके अतिरिक्त जीप में 7 सवारी होने के कारण आपको फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करने में भी दिक्कत आती है। हम टूर ऑपरेटर के माध्यम से यहाँ तक पहुँचे, जिसने हमसे 1800 रुपये प्रति व्यक्ति चार्ज किया। इसमें कैंडोलिम से एसी बस में आना जाना, एंट्री टिकट, जीप एवं लाइफ जैकेट की टिकट, लंच तथा स्पाइस प्लांटेशन टूर भी शामिल था। हम प्रातः 6 बजे बस में बैठे तथा वापस आते आते भी 6 बज गए थे। लंच का आयोजन जंगल बुक नामक रिजॉर्ट में किया गया था, जो टिकट काउंटर के नज़दीक है। यह रिजॉर्ट जंगल के थीम पर बना हुआ है। पेड़ पर मचान बनी हुई है तथा मचान से दूसरे पेड़ तक पहुंचने के लिए हवा में पुल बना हुआ है। चारों तरफ जंगल का एहसास देने के लिए जंगल में पाए जाने वाले फल एवं जीव जंतुओं से के मॉडल रिजॉर्ट को सजाया गया है। गोवा के स्थानीय भोजन का प्रबंध किया गया है, जो थकान के बाद बेहद स्वादिष्ट लगा। आसपास बंदर भी उछल कूद मचा रहे थे। खाना खाने के उपरांत वहां लगे हुए मसालों के पेड़ पौधों की जानकारी दी गई, जैसे लौंग, इलायची, काली मिर्च, जायफल, हल्दी, सुपारी आदि। इन मसालों को किस प्रकार तैयार किया जाता है तथा इनका क्या क्या उपयोग है, यह भी बताया गया। वहाँ ऑर्गेनिक मसाले उपलब्ध थे, जिन्हें आप खरीद भी सकते हैं।
रहने के लिए हट्स बनाई गई हैं। यदि जंगल में रहने का एहसास लेना है तो आप रात को वहां रुक भी सकते हैं। कुल मिलाकर दूध सागर का यह ट्रिप हमारे लिए एक यादगार सफर बन गया। दूध सागर जाने का उपयुक्त समय अक्टूबर से मई के बीच होता है। बरसात के समय में यह झरना विकराल रूप धारण कर लेता है, जिस कारण यहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। यदि आप गोवा आए तो आप भी इसका आनंद लेना ना भूलें। धन्यवाद। और हाँ, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक एवं शेयर करना न भूलें तथा चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें।